तो अभी तक हम लोग एक एक नियम तक क्या हम पढ़ लिए है ना, एक एक नियम तक। आज हम जान लेते हैं ऐसे छठा और सतमा के लिए वर्गमूल अभी तक नहीं आया होगा, अब आएगा। कब किस क्लास से होता है? 8वां से। इसमें तो सब हो ना। आज ध्यान देना हम कैसे वर्गमूल पहचान। पहले जैसे भी पूछे ना पूर्ण वर्ग क्या होता है, समझ रहे हो? मान लो अभी हम पूछे थे, बताया 16 और 25 क्या है पूर्ण वर्ग। तो बताया था ना 16 और 25 है क्या पूर्ण वर्ग। क्यों बताया था? सही बताया था ये। 54 को बताया पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो बोला हाँ, तो हम बोले गलत है, ये नहीं है। क्यों? इसके लिए हम कैसे पता लगाएंगे, ध्यान दो। हम 16 को अभाज्य गुणनखंड की भाग तरह करेंगे, जैसे लघुत्तम करते हैं अलग अलग। तो क्या होता है 2 अट्ठे 2 दूनी 2 चौके 8 2 दूनी 4। तो कितना आ जाएगा? लिखेंगे 16 का वर्गमूल। वर्गमूल निकालना होगा तब, जैसे पहचान का जोड़ा लग जा रहा है। 16 को खंड करने पर 2 के जोड़ा, मैंने 2 के बदले 1 लेना होता है। तो 2 का लग जा रहा है पूरा पूरा, इसलिए क्या है पूर्ण वर्ग मानेंगे 16। यदि इसका वर्गमूल कहेगा निकालने के लिए, तो हम पहले ऐसे लिखेंगे। कितना हो जाएगा? 2 के बदले 1 लो, 2 गुणे यानी 2 को 2 के बदले कितना तो लेना है, पहले इससे ऐसे लिखेंगे। वर्गमूल का चित्र होता है ऐसे, क्या लिखेंगे? 16 का वर्गमूल रूट अंडर 60, इसको बोलते हैं रूट। किस चीज को क्या बोलते हैं? रूट। रूट अंडर 16 मतलब रूट के अंदर में क्या है 16, अंडर मतलब अंदर। इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं अंदर को? अंडर। अरे अभी लिखना नहीं है, सुनो और देखो। हम किसी भी काम को तब कर पाते हैं जब कान आँख एटलीस्ट ये दोनों हमेशा एक साथ काम कराता है, तभी ये काम कर पाओगे। इसलिए ध्यान रखो। कितना हो गया? ऐसे लिखेंगे रूट अंडर 16। फिर ऐसे करके रूट अंडर 16 की जगह पर इन आया 4 2, क्या लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 लिखेंगे। और फिर जब इसमें से 2 एक साथ लेंगे तो ये चिन्ह हट जाएगा। कितना आ जाएगा इसका वर्गमूल? इतना ही करना है वर्गमूल में। निकाल पाओगे? छोटा वाला है। जैसे 25 को भी ऐसे ही करेंगे, हो जाएगा। याद रहा 54 को भी ऐसे करो। 2 से लगेगा 2 27 दूनी 54, फिर 3 से लगेगा, 2 से नहीं लगेगा, 3 9 में 27, 3 दिया 9। इसमें देखो 2 को 3 तो जोड़ा पूरता है, बाद बाकी 2 का जोड़ा पूर रहा है, अकेले हो गया। इस 3 का भी नहीं, एक अकेले रह गया, इसलिए यह पूर्ण वर्ग नहीं होगा। जब भी पूर्ण वर्ग बोले तो इसी तरह पहचानना है हमें। वर्गमूल तो उसका भी निकल जाएगा क्योंकि दशमलव का निकलेगा। तो हमें पूर्ण वर्ग के लिए यही चीज पहचानना है जो पूर्णतः 2 का जोड़ा पूर जाए। जोड़ा पुराने के बाद बाकी कुछ नहीं बचे। वर्गमूल निकालने का सबसे आसान और पहला तरीका ये है, लेकिन इससे सब का वर्गमूल नहीं निकाल सकते। क्या कहेंगे? जैसे किसी भी चीज को मान लो तुम्हें दे दिया 256, क्या निकालना है? 256 का क्या निकालना है? वर्गमूल। अभी पहला तरीका बता रहे हैं, 256 का वर्गमूल हम निकालते हैं। इसी तरह फिर साइड में उतारेंगे क्या? 256। अब इकाई हम इधर ध्यान दो, 5वां से ही तुम लोग पढ़े होगे, यदि मैथ बनाए होगे तो 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से विभाज्यता का नियम होता है कि नहीं? तो इससे पहचानना होगा ये 2 से कटता है कि नहीं। इसका इकाई अंक 0 2 4 6 8 रहता है। वह संख्या 2 से क्या होता है? कट जाता है। इस 2 से कट जाएगा, 2 से देंगे। देखो अब 256 में कैसे पहचानेंगे? पहले तो पता कर लेना है कटेगा कि नहीं, फिर मन ही मन भाग देना है। पहले 2 से ज्यादा हो गया ना, 2 1 का 2, फिर आ गया 5। 5 में क्या मर्तबा लगेगा? 2 दूनी 4। मन ही मन ध्यान रखो, 5 में से 4 दिया तो कितना बचा? 1 पर फिर 16 आएगा, कितना होगा? 16 में लग जाएगा 2 8 16। ऐसे ही करके भाग देना है, लास्ट बार पूरा कट जाना है। यदि मान लो मिस्टेक से यहाँ दे दिए, लास्ट टाइम भी शेष बच जा रहा है, तो समझ जाएंगे ये 2 से नहीं कट रहा है, तो मिटा देंगे, फिर दूसरा चीज खांच से देंगे। समझ? मन ही मन भाग देना सीखना एकदम जरूरी है जब हम सवाल को बनाएंगे। तो फिर यहाँ से देंगे 2 छक्के 12 2 चौके 8,
द्वितीया 6, दो दूने 4, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 अठे वाले 16, 2 चौके 8, 2 दूने 4। ठीक है, वर्गमूल है तो क्या लिखेंगे इसके अंदर? रूट अंडर 256। जिसका भी वर्गमूल निकालना होगा उसे हम इस रूट के अंदर रखेंगे। जैसे भाग का चिन्ह होता है ना, बराबर का चिन्ह होता है, उसी तरह ये वर्गमूल का क्या है? चिन्ह। इसको हम क्या बोलते हैं? रूट अंडर। लग जाएगा सबको? अब इसको वर्गमूल निकाल लिए, फिर यहाँ से लिखेंगे रूट अंडर 256 बराबर कितना लिखेंगे इसमें, फिर रूट अंडर करेंगे। रूट के अंदर लिखेंगे तो सब लिखेंगे। जब हम रूट के अंदर लिख रहे हैं तो छाटेंगे नहीं, तो के बदले पूरा लिखेंगे जितना है। इसमें शायद कितना आ रहा है? 3 2 5 10 8, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कर दिए। जब हम 2 के बदले 1 लेंगे तो रूट अंडर ऑटोमेटिक हटाना पड़ेगा, समझ रहे हो? तब हम 2 के बदले 1 छाटेंगे तो रूट अंडर नहीं लगाएंगे। क्या होगा? 2 के बदले 1 2, फिर 2 के बदले 1 2, फिर ये दोनों 2 के बदले 1 2, इन दोनों के बदले ऐसे लकीर खींचेंगे। इससे पता फल बोलते आ जाता है, कभी कभार हमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि किसे लिए और किसे नहीं लिए। 4 2 आया, अब गुना करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 6, 2 का होगा ना कितना होगा? 16। अरे 2 दूनी 4 दूनी 8 दूना 16। ये ध्यान रखो। यानी इसका वर्गमूल कितना बोलेंगे? 16। ये जरूरी नहीं है कि हमेशा 2 ही आएगा। मान लो दूसरा चीज देंगे तो 5 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, हमेशा अभाज्य संख्या आएगी इसमें। क्या आएगी? अभाज्य संख्या। तो उतना जो भी आएगा 2 के बदले 1 लेना है, वर्गमूल निकल जाएगा इस तरीका से। इसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा वर्गमूल निकालना। इससे केवल उसी का वर्गमूल पूरा पूरा निकलेगा जो पूर्ण वर्ग होगा। हमें ये हथियार ऐसा है तो सब जगह यूज नहीं कर सकते हम। किसके लिए कर सकते हैं? केवल पूर्ण वर्ग के लिए। लेकिन अब ये केवल ऐसा हथियार बताएंगे जो जिससे हम सभी को मार सकते हैं, सभी का वर्गमूल क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। उसको बोलते हैं भाग विधि। क्या बोलते हैं? भाग विधि।